हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे जियोग्राफी से, जो कि है लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हम यहाँ पे आप चैप्टर का नाम देख के समझ गए होंगे कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो दो स्टोरी है, एक तो तंजानिया अफ्रीका की है और एक है न्यूजीलैंड की। ठीक है, तो तंजानिया क्या है, एक गांव है अफ्रीका में, वहाँ पे एक लड़की रहती है मम्बा। ठीक है, वो जो है सुबह सबसे पहले उठ के कहीं दूर जाती है, वहाँ से वो पानी भर के लेके आती है घर पे, और उसके बाद वो घर आने के बाद अपने मदर के कामों में उसका हाथ बटाती है, और उसके बाद अपने भाइयों के साथ गोट को लेके, बकरियों को लेके चराने जाती है या फिर चारा खिलाने जाती है। मम्बा की जो फैमिली है उनके पास जो है एक रॉकी लैंड है छोटा सा, जिसमें कि मम्बा के फादर जो हैं बहुत ही मेहनत के बाद ग्रो करते हैं क्या चीज़ें, मेज और कुछ बीन्स और कुछ बार्ली, जिससे कि उनकी फैमिली का पालन पोषण पूरे साल के लिए नहीं हो पाता है। उसके बाद क्या होता है, पीटर लिव्स इन हार्ट ऑफ द सीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। और यहाँ पे पीटर की जो दूसरी स्टोरी मैंने बताई कि दूसरी स्टोरी जो है पीटर की है, जो कि न्यूजीलैंड में रहता है, और वहाँ पे उसकी फैमिली जो है ऊल प्रोसेसिंग फैक्ट्री रन करती है। मीन्स कि वो लोग जो है ऊल की प्रोसेसिंग करते हैं। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, पीटर वाचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप्स। ठीक है, तो पीटर क्या करता है, वो जब स्कूल जाता है और घर आता है तो वो देखता है कि पीटर के जो अंकल हैं वो उसकी सीप जो उसके घर में है उसकी देखरेख कर रहे हैं। और उसकी सीप यार्ड जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, एक ग्रासी प्लेन में, मीन्स कि एक मैदानी एरिया है जहाँ पे विथ हिल्स इन द फार डिस्टेंस, मीन्स कि वहाँ पे हिल्स तो है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर दूर पे है, और मैदानी एरिया, प्लेन एरिया ज़्यादा है। इट इज़ मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे। ठीक है, और इसको साइंटिफिक वे में मैनेज किया जाता है यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और पीटर की जो फैमिली है आल्सो ग्रोन वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पे क्या है कि पीटर की फैमिली भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो है कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो करती है। और पीटर और जो मम्बा है ये जो है वर्ल्ड के दो डिफरेंट पार्ट में रहते हैं, और बहुत ही डिफरेंट लाइफ स्टाइल जीते हैं। उनकी बीच की डिफरेंसेस क्या है, उनके बीच का जो मेन डिफरेंस है वो उनकी लैंड का है। जिस तरह की लैंड पे हम रहते हैं उसी तरह का जीवन यापन हम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जो क्वालिटी ऑफ लैंड है और जो सॉइल है, वाटर है, नेचुरल रिसोर्सेज है, एनिमल्स हैं, यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें जो है वेरी कर रही हैं। क्योंकि मम्बा के पास जो लैंड है वो रॉकी लैंड है, इसलिए उसे बहुत तकलीफ होती है पानी भर के लाने में, और वेजिटेबल्स और ग्रेन्स भी उसके फादर नहीं उगा पाते। जबकि मैदानी एरिया में जो पीटर रहता है, न्यूजीलैंड के मैदानी एरिया में, वहाँ पे सारे नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर हो गया या सॉइल, सब कुछ अच्छा मिलता है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है, तो वहाँ पे वो लोग वेजिटेशन भी ग्रो कर पाते हैं, शिप्स की रेयरिंग करके ऊल बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यही डिफरेंस है। तो जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज हैं अफ्रीका में, तंजानिया में, और जो रिसोर्सेज हैं न्यूजीलैंड में, उनमें काफ़ी डिफरेंस है। लैंड इज एमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, और यह जो है कवर करता है ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। तो लैंड जो होता है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, और यह जो है हमारे पूरे अर्थ के कितना परसेंट है, केवल 30% है, बाकी 70% पे क्या है, वाटर है, इसलिए हैबिटेबल नहीं है। दस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। ठीक है, द रग्ड topography, steep slopes of the mountain, low-lying areas susceptible to water। ठीक है, लॉगिंग, वाटर लॉगिंग कहीं कहीं पे हो जाती है, कहीं पे डेजर्ट एरिया है, कहीं पे थिक फॉरेस्ट है, और नॉर्मली स्पेर्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेबल।
डिक्टेटेड, ठीक है। मीन्स कि कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो वहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन जो है ह्यूमन बीइंग की या एनिमल्स की कैसे रहेगा, नहीं रह पाएगा। इसी तरह से डेजर्ट का एरिया है, डेजर्ट का एरिया जो है उसमें भी रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होते, तो वहाँ पे कोई कोई कैसे रह पाएगा। थिक फॉरेस्ट है तो वहाँ पे केवल फॉरेस्ट ही होगा और फॉरेस्ट एनिमल होंगे, ह्यूमन बीइंग तो रह नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जो 30% लैंड है ना अर्थ का, उस पे भी सभी जगह जो है रहने के लायक नहीं है। और प्लेन एंड रिवर वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे प्लेन जो होते हैं मैदानी एरिया, और जो रिवर वैलीज होती हैं ना वो सुटेबल लैंड प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर के लिए। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो भी रिवर्स होती है, रिवर के किनारे का जो प्लेन एरिया होता है ना, वहाँ पे बहुत ही डेंस पॉपुलेशन होता है। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज द एग्रीकल्चर, और कोई भी जो लैंड है वो किस लिए यूज किया जाता है, जैसे कि उसका पर्पज डिफरेंट हो सकता है। जैसे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट लगा सकते हैं, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेज, रोड, सिटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्री, मीन्स की सेटिंग करते हैं हम, इंडस्ट्रीज को सेट करते हैं। दिस इज द कॉमनली टर्म्ड एज अ लैंड यूज। तो लैंड यूज में क्या क्या आता है आपको सब पता है कि बिल्डिंगें बनाते हैं, माइनिंग करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, या फिर इंडस्ट्री बनाते हैं। तो इस तरह से आप खुद से भी बहुत सारे लैंड के यूजेज को लिस्ट कर सकते हैं। Can you list out the different way in which Mamba and Peter's family use their land? मीन्स कि क्या आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो मम्बा है और उसकी जो पीटर की फैमिली है, उनके पास जो लैंड है उसका वो लोग और क्या क्या यूज कर सकते हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज द टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज द पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। तो जो अवेलेबिलिटी होता है ना, वो भी बहुत सारी चीज़ों को डिटरमाइन करता है। यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर, और ये फिजिकल फैक्टर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का सॉइल अगर फर्टाइल होगा तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर पाते हैं। क्लाइमेट कैसा है, मीन्स कि बारिश टाइम से होती है तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर पाते हैं। मिनरल्स कैसे हैं, वहाँ पे अगर मिनरल्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे माइनिंग होती है। तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ एरिया यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में कितने परसेंट भूभाग पे, लैंड पे जो है कि क्रॉप लैंड है, मीन्स कि क्रॉपिंग या फिर एग्रीकल्चर कर सकते हैं 6%। पास्चर, फॉरेस्ट एंड अदर यूजेज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। इंडिया का है 57%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया का जो क्रॉप लैंड है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया का जो क्रॉप लैंड है वो सबसे ज़्यादा है, और जो है कि यूज़ नहीं होने वाला जो लैंड है वो सबसे कम है। फॉरेस्ट भी ज़्यादा हैं, और जो है कि अदर यूजेज में भी बहुत कम है। तो इंडिया में जो है कि क्रॉप लैंड बहुत ज़्यादा है, और जो है कि अदर यूजेज भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे लैंड कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइवेट लैंड एंड द कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज़ द ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो प्राइवेट लैंड होती है वो जो है एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन की जाती है, मीन्स कि उसका मालिक होता है। जबकि कम्युनिटी लैंड जो होती है ओन बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेज लाइक द कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट, नट और मेडिसिनल हर्ब्स, ठीक है। तो जो कम्युनिटी लैंड होती है वो जो है कि वो कॉमन यूज के लिए होती है, और उसमें जो है फोडर्स को कलेक्ट किया जाता है, फ्रूट और नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स को ग्रो किया जाता है। दिस कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस।
यहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको तब तक कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो जो है कि पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए इसमें थोड़ा सा है, इसको कर लेते हैं। पीपुल एंड देयर डिमांड आर वेरी ग्रोइंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। तो जैसे कि हमको पता है कि हम अर्थ पे रहते हैं, धरती पे, धरती का 30% भाग क्या है कि लैंड है, बाकी पे वाटर है। उस लैंड में भी आपने देखा कि बहुत सारे फैक्टर जो हैं कि उसमें मीन्स कि बहुत सारे फैक्टर जो हैं कि वो डिटरमाइन करते हैं कि ह्यूमन जो है कहाँ रहेगा। डेजर्ट में ह्यूमन बीइंग नहीं रहते हैं, वाटर लॉगिंग जहाँ हो जाती है वहाँ भी नहीं रहते हैं, फॉरेस्ट में भी नहीं रहते हैं। तो फिर हमारे पास लैंड जो है वो बहुत कम बचती है जिस पे कि ह्यूमन बीइंग रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसलिए उसके डिमांड भी बढ़ते जा रहे हैं। तो लेकिन हमारे पास लैंड तो बढ़ नहीं रही है, वो तो लिमिटेड है ना। तो इसलिए द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और लैंड की जो क्वालिटी है वो भी डिफर करती है। पीपल स्टार्टेड इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड द कमर्शियल एरियाज। और जैसे कि कुछ लैंड ऐसे हैं जिन पे कि हम क्रॉपिंग कर सकते हैं, उसको जो पीपल हैं वो जो है कमर्शियल यूज मीन्स की इंडस्ट्री बना रहे हैं, हाउस कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया, ठीक है। तो टुडे द वास्ट चेंजेज इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। और इस तरह से हमारे जो कल्चर में जो कल्चरल चेंज आ रहे हैं सोसाइटी में, उसको हम आराम से देख सकते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जो हमारा जो ये जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, लैंड इरोजन हो रहा है, मीन्स कि सॉइल इरोजन हो रहा है, और डिजर्टिफिकेशन जो हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की तरह हैं, क्योंकि इनका जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पे, और बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। और अगर हम इसी तरह से कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ करते रहे तो हमारे एग्रीकल्चर के लिए जो ज़मीन है वो दिन पर दिन खराब होती जाएगी, और जिसका कि हमारे ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जो है अपने ह्यूमन द्वारा होने वाली एक्टिविटीज़ पे रोक लगानी होगी। धन्यवाद।